ये सिद्ध कर दिया पूरे प्रसंग में कि परमात्मा जो अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्म तिष्ठति। इसमें उपाधि को लेकर के परमात्मा को अंगूठे के बराबर कहा गया है। वास्तव में परमात्मा अंगूठे के बराबर है ही नहीं है। लेकिन हृदय में परमात्मा की उपलब्धि होती है, इसी हेतु से हृदय की जो परिणाम है अंगूठा है, उसी प्रकार से परमात्मा में भी आरोप करके कह दिया गया। बल्कि अंगूठे के बराबर कहने का प्रयोजन है कि जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीव और परमात्मा को ऐक्यभूत कराने के लिए परमात्मा को ऐसे वर्णन कर दिया। पहले जीव संज्ञा कर दी, उसी को परमात्मा रूप से प्रतिपादन कर दिया। क्योंकि वेदांत दो प्रकार से प्रवृत्त होते हैं, ऐसा वर्णन किया था 658 नंबर पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति। द्विरूपा ही वेदांत वाक्य नाम प्रवृत्ति। इस पंक्ति को लेकर के वेदांत वाक्यों की जो प्रवृत्ति है दो प्रकार से होती है। एक कहीं पर परमात्मा के स्वरूप निरूपण परक होती है, सीधा सीधा परमात्मा का बोध कराती है, और कहीं कहीं पर विज्ञान आत्मा को परमात्मा के साथ एकत्व बोध कराती है। जैसे आपने मांडूक्य उपनिषद पढ़ा होगा, उसमें शुरुआत में भगवान भास्कर जब मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ पर कभी कभी दो मंगलाचरण करते हैं। तो एक बार तो सीधा ब्रह्म को लेकर के ब्रह्म को लेकर के मंगलाचरण करते हैं। तो सीधे शुरुआत में यानी कैसे ब्रह्म का संकेत करके फिर जीवात्मा से लेकर के परमात्मा तक ले जाते हैं। ब्रह्म यत्र नतोस्मि। फिर दूसरे मंगलाचरण में परमात्मा से लेकर के जीवात्मा तक ले जाते हैं। तो मांडूक्य उपनिषद के भाष्य का जो मंगलाचरण है भगवान भास्कर के द्वारा रचित, वहां पर जीवात्मा से लेकर के परमात्मा और परमात्मा से लेकर के जीवात्मा। इसलिए कभी जी परक से बोध करा देते हैं, कभी परमात्मा परक से बोध करा देते हैं, लेकिन दोनों का यह एक ही प्रतिपादन होता है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए अंगूठे के बराबर उपाधि थी, इसलिए परमात्मा को अंगूठे के बराबर कह दिया गया। बल्कि अंगूठे के बराबर कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि आत्मा को बोध कराने का ही प्रयोजन है। देवता अधिकरण आया इसमें, तो देवताओं को कहते हैं ब्रह्म विद्या में अधिकार है अथवा नहीं है। तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो देवता आदियों का वगैरह नहीं होता, इसलिए ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं होता। इसलिए जीवात्मा ही ब्रह्म विद्या के अधिकारी है। तो सिद्धांती ने वर्णन कर दिया था कि कोई श्रुति में ऐसा विरोध नहीं आया, निषेध नहीं किया गया कि देवता अरे विग्रह वाले नहीं होते, इसलिए वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते। बल्कि अर्थवाद में तो वो देवताओं का विग्रहवत्व स्वीकार किया गया है। अर्थवाद वाक्यों से और मंत्र आदि वाक्यों से देवताओं को क्या स्वीकार किया गया, विग्रहवत्व स्वीकार किया गया है। इसलिए देवता विग्रह वाले होते हैं, और उनमें अर्थित्व भी है, अर्थात मोक्ष के अधिकारी भी हैं। उनमें मोक्ष की प्राप्ति में, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में सुलभता भी है, क्योंकि देवताओं के प्राय करके मन एकाग्र होते हैं। इसलिए देवता ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। तो देवता ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं स्वामी जी? देवता ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं, क्योंकि यदि देवता ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते तो इंद्र विरोचन जो आख्यान आया है वो नहीं होना चाहिए था। केनोपनिषद में जो इंद्र आदि देवता का जो आख्यान आया है वो नहीं होना चाहिए था। और उसमें मुंडक उपनिषद में भी वर्णन आता है, उसमें नहीं होना चाहिए था। और कई उपनिषदों में आता है। केनोपनिषद में, कठोपनिषद में भी देवता ही का तो प्रसंग है, नचिकेता और देवता का संवाद, यमराज और नचिकेता का। तो वहाँ भी है। प्रश्नोपनिषद में तो नहीं है। मुंडक में भी इंद्र देवता का प्रसंग आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में तो देवता का प्रसंग ऐसा नहीं आता। छांदोग्य में तो कई जगह आता है, बृहदारण्य में भी आता है इत्यादि। तो इन सारे उपनिषदों में देवताओं का प्रसंग आता है। तो इसलिए प्रसंग आता है तो फिर देवता यदि विग्रह वाले नहीं होते तो प्रसंग ही नहीं श्रुति उठाती। वो देवता यदि ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते तो आख्यान भी नहीं आते।
ये प्रसिद्ध 10 उपनिषदों में कई जगह देवताओं का प्रसंग आता है। इसलिए ब्रह्म विद्या में अधिकारी देवता हैं। विग्रहवत्व ही है, पहले विग्रहवत्व स्वीकार किया गया, फिर बाद में ब्रह्म विद्या के अधिकार को सिद्ध किया गया। क्योंकि यदि देवताओं को विग्रहवत्व ही स्वीकार नहीं होगा तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी वो नहीं बनेंगे। इसलिए पहले देवताओं को विग्रहवत्व स्वीकार किया गया है, फिर बाद में उनको ब्रह्म विद्या के अधिकार का भी स्वीकार कर लिया। क्योंकि पूर्व मीमांसा देवताओं को विग्रहवत्व वाले स्वीकार नहीं करते। वो तो देवताओं को क्या मानते हैं? मंत्र वर्ण की एवं देवता। देवता मंत्र वर्ण का, मंत्र ही देवता होता है। इसलिए मंत्र देवता होने के कारण मंत्र तो व्यापक ही है, शब्द समुदाय को मंत्र बोल देते हैं। अब एक श्रुति यहाँ पर व्यक्ति पाठ कर रहा है, उसी श्रुति को दूसरी जगह पाठ कर रहा है, उसी श्रुति को तीसरी जगह कोई व्यक्ति पाठ कर रहा है। इसलिए मंत्र वर्ण के देवता हो जाने सभी जगह श्रुति कंठस्थ है ही व्यक्तियों के, तो वहां पर देवता प्रकट हो जाते हैं, मंत्र रूप देवता। इसलिए वो कर्म कांड के द्वारा उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। विग्रहवत्व तो नहीं है, ऐसा पूर्व मीमांसा के मानते हैं। इसलिए यहाँ पर सिद्धांति ने तो उनको मंत्र वर्ण की नहीं, मंत्र के द्वारा प्रोक्त जो देवता विग्रह वाले होते हैं और ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। अब उसी को यहाँ पर 26वें सूत्र का पाठ करते हैं। तो आचार्य अपना मत कहते हैं। भगवान व्यास जी बादरायण आचार्य कहते हैं। तो पाठ करते हैं, तद उपरि अपि बादरायणः संभवात्। 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 कहते तद उपरि यानी मनुष्यों से ऊपर देवता आते हैं। देवता मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ कहलाते हैं, ऊपर होते हैं। तो ये देवताओं में भी जो मनुष्यों से ऊपर देवता हैं वो भी कहते हैं ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। क्योंकि उनमें हेतु है आर्तित्व, सामर्थ्य आदि जो आदि सामर्थ्य आदि सामग्री उनमें विद्वान होने से है ना। आर्तित्व मोक्ष के अधिकारी हैं, सामर्थ्य है निर्मल मन होने कारण, इसलिए ब्रह्म विद्या के वो अधिकारी हैं। अधिकार का कारण संभव हो जाने से ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। यानी देवता भी विग्रहवत्व वाले हैं और ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। आर्तित्व एक हेतु है और सामर्थ्य दूसरा हेतु है। इसलिए आर्तित्व और सामर्थ्य रूप अधिकार के कारण देवता ब्रह्म विद्या के अधिकारी कहलाते हैं। ऐसा कौन मानते हैं कि बादरायण आचार्य मानते हैं। बादरायण आचार्य भगवान बादरायण बोलते हैं भगवान व्यासी को, वेद व्यास से। आर्तित्व का मतलब क्या हुआ? आर्तित्व का मतलब हुआ है कि देवता ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। यहाँ पर आर्तित्व शब्द आया ना, यानी विग्रहवत्व है। देवताओं में कैसे विग्रहवत्व है। यहाँ पर भूतार्थवाद, जैसे आर्तित्व शब्द कहाँ पर आएगा? मोक्ष के अधिकारी, आर्तित्व मोक्ष आदि विषयम देवादीनाम संबंधी। यहाँ पर आर्तित्व शब्द का अर्थ किया मोक्ष विषय को। किसका? मोक्ष के विषय देवादियों में संबंध है, यही अर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति में देवादि कैसे सामर्थ्य वाले हैं और विकार विषय विभूति आदि के आलोचना आदि निमित्तम। तो इस वाक्य के द्वारा मतलब विग्रहवत्व उनमें है देवताओं में और मोक्ष के अधिकारी है। तो यही अर्थित्व है उनमें। किसमें? विग्रहवान और अर्थित्व मोक्ष की प्राप्ति में हेतु, ये सामर्थ्य उनमें। आगे जो भाष्य आएगा ना, तो भोग में आसक्त देवताओं को मोक्षार्थी में अभाव है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता था कि सिद्धांत खंडन करना ऐसी बात नहीं है। वो देवता में भी अर्थित्व है, यानी मोक्ष के अधिकारी है, मोक्ष को चाहते हैं देवता भी। और देवता में सत्य प्रदान, देवता कैसे सत्य प्रदान होते हैं, इसलिए सामर्थ्य भी है। इसलिए मोक्षार्थी सत्य
सत्य प्रकृति वाले देवताओं में भी कैसा हो जाता है, अरे मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन जाते हैं। अन्यतादि विकार होने से अन्यतादि विषय का क्षय असूयादि दोष दृष्टि के कारण और निरतिशय सुख और ऐसा दोष दर्शन देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर विकार से उत्पन्न होने वाला जो दोष है उससे वो दोष कैसा है, सुख आदि विकार से उत्पन्न होने वाला सुख आदि दोष और क्षय आदि से युक्त है, क्षय आदि से युक्त, इसलिए उसमें ऐसा दोष दे करके मोक्ष से जो सुख होता है निरतिशय सुख होता है। ऐसा सत्व प्रधान प्रकृति वाले देवताओं में भी इसलिए अर्थित्व आ जाता है, मतलब मोक्ष का अधिकारी रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर अर्थित्व शब्द का यही है, अर्थित्व यानी मोक्ष की इच्छा रखते हैं देवता भी, और निर्मल अंतःकरण वाले होने से तो देवता भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं, ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। अर्थित्व सामर्थ्य विद्वता शास्त्र से अनिषिद्ध होना आचार्य देवता में संभव नहीं है। इस प्रकार से दूसरी और जगह अर्थित्व तो देखिए अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं भाष्य में कि अंगुष्ठ मात्र शास्त्र का मनुष्य में अधिकार हो जाने पर देवादियों का ब्रह्म विद्या में भी अनधिकार स्याद इति, ऐसे आशंका को लेकर कहते हैं कि न बादरायण आचार्य मानते हैं कि ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है। अब उसी कहते हैं समन्वय अध्याय में अधिकार चिंता न संगता, समन्वय जो अध्याय आया था तत्व समन्वयात, उसमें अधिकार चिंता के साथ संगत नहीं होती है ना। यदि कोई कहे कि वे देव ऋषि आदि ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं, तो ऐसे समन्वय अध्याय में से यह विचार समन्वय अध्याय में असंगत है। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि कोई कहे कि देव है ऋषि आदियों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है अथवा नहीं है, तो ऐसी जो कोई यदि शंका करे तो समन्वय अध्याय में अधिकार जो चिंता है वो संगत नहीं होती यहाँ की। आता इस प्रकार से तो वहां पर समन्वय अध्याय में जो मोक्ष का अधिकारी है, जिसका निर्माण अंतःकरण जगत से बाहर आके वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब आगे उसी कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदय अपेक्षया मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति युक्तम। अंगुष्ठ मात्र जो श्रुति है मनुष्यों के हृदय की अपेक्षा को लेकर कहा गया है कि मनुष्यों का हृदय अंगूठे के बराबर है, इसलिए उसके भीतर रहने वाला पुरुष भी अंगूठे के बराबर है। तो यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र जो श्रुति आई मनुष्यों के हृदय की अपेक्षा को लेकर कही गई थी। और मनुष्य अधिकार, शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, कर्म कांड करने में मनुष्यों का ही अधिकार है। तो शास्त्र शब्द से यहाँ पर पूर्व पक्षी कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड भी ले लेता है। तो सिद्धांति अरे कर्म कांड के लिए तो मनुष्यों का अधिकार है, लेकिन मोक्ष के लिए देवता आदि का भी ऋषियों आदि का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार शास्त्र शब्द से सार आ जाएगा, तो सार आ जाएगा तो फिर ज्ञान कांड का अधिकारी मोक्ष ऋषि आदि नहीं हो सकते, देवता नहीं हो सकते, ऐसा पूर्व पक्षी मानता है। तो मनुष्यों का अधिकार होने से शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है इति उत्तम, पहले कह दिया गया पूर्वाधिकरण में। तत् प्रसंग निदम उच्यते, उसी प्रसंग से यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि बाणम मनुष्य अधिकार बाणम मनुष्यान अधिकरोति शास्त्रम। ठीक है, ये जो शास्त्र है मनुष्यों को अधिकार करता, मनुष्य के ऊपर शासन करता है, शास्त्र मनुष्य के ऊपर अधिकार करता है, अर्थात मनुष्य शास्त्र के अधिकारी होते हैं। ना तो मनुष्यान एव इति यह ब्रह्म ज्ञाने नियमो अस्ति, किंतु
पूर्व पक्षी सिद्धांती कहते हैं मनुष्यों का ही ब्रह्म ज्ञान में अधिकार होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है, शास्त्र मनुष्यों को अधिकार करता है, शासन करता है, ये तो ठीक है, किंतु मनुष्य ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होते हैं, अन्य नहीं, अन्य ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है, ऐसी उक्ति के माध्यम से स्मृति के द्वारा प्रोक्त जो देवता हैं वह देवताओं का वेदांत के श्रवण आदि में अधिकार है अथवा नहीं है, ऐसी संदेह हो जाने पर कि भोग में आसक्त देवताओं का वैराग आदि संभव नहीं है, इसलिए वो मोक्ष के अधिकार नहीं हो सकते, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया। तो सिद्धांति ने कहा शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, ये तो ठीक है, किंतु मनुष्यों को ही मोक्ष में अधिकार है, ब्रह्म ज्ञान में ही मनुष्यों को ही अधिकार है, यहाँ पर अन्य का नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो उसी को और विवरण करते हैं कि तेषाम मनुष्याणाम उपरिष्टाद ये देवादयस्य तान अपि अधिकरोति शास्त्रमिति बादरायणा आचार्य मन्यते। कहते मनुष्यों के ऊपर, मनुष्यों के उपरिष्टाद ऊपर आ गए ये जो देवादय हैं वे देवादि भी शास्त्र के अधिकारी होते हैं, शास्त्र यानी ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं, ऐसा बादरायण आचार्य मन्यते मानते हैं। बादरायण आचार्य मानते हैं कि शास्त्र में देवताओं का भी अधिकार होता है। तो कौन से शास्त्र में? ब्रह्म विद्या रूप शास्त्र में। कर्मकांड रूप शास्त्र में देवताओं का अधिकार नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या शास्त्र में ही देवताओं का अधिकार है, ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। अकस्मात किस कारण से बादरायण आचार्य मानते हैं? कि संभवात हेतु, सूत्र का भाग ही संभवात है, तो कौन से संभव हो जाने से? कि संभवती ही तेषाम अर्थित्व आदि अधिकार कारणम, तेषाम उन देवताओं का अर्थित्व आदि कारण है, अधिकार का कारण है। कि देवता भी मोक्ष के अधिकारी होते हैं, तो जो मोक्ष के अधिकारी हैं तो इसलिए शास्त्र में उनका अधिकार है। तेषाम देवता आदियों का, आदि से ऋषि आदि आ जाएंगे, तो देवता है ऋषि आदियों का अर्थित्व सामर्थ्य, अर्थित्व का अर्थ हो गए मोक्ष के अधिकारी, तो मोक्ष के अधिकारी देवता भी होते हैं, उनमें भी वैराग्य आदि होता है, इसलिए वो अधिकारी हैं। तो शास्त्र में उनका अधिकार है, इसलिए अधिकार का कारण में अधिकार में हेतु कौन है? अर्थित्व है। अधिकार का जो कारण हो अर्थित्व आदि सामर्थ्य, अर्थित्व आदि जो है हेतु हैं वे शास्त्र में प्रवृत्त कराने में हेतु बनते हैं। तो तत्र, तो इस प्रकार मनुष्य देवताओं के मध्य में जो देवताओं को शास्त्र में अधिकार प्राप्त होगा, तो वो जो अर्थित्व है ना, अर्थित्व को लेकर कहते हैं भोग में भोगासक्त देवताओं को मोक्षार्थित्व अभाव हो जाने से न अधिकार। पूर्व पक्षी कहना है देवता भोग में आसक्त होते हैं, इसलिए मोक्ष का अर्थित्व उनमें नहीं है, इसलिए अधिकार नहीं हो सकता शास्त्र में। ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर कहते हैं अर्थित्व तावतम, तो अर्थित्वम तावत मोक्षय विषयम देवादिनाम संभवति, विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचन आदि निमित्तत्वम। कहते हैं जो अर्थित्व है देवताओं में तावन मोक्षादि विषयम, मोक्षादि को विषय करने वाला जो अर्थित्व है देवताओं में भी संभव होता है। तो किस प्रकार से देवताओं में संभव हो जाता है? कि देवता विकार के विकार का पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाली जो विषय विभूति यानी ऐश्वर्य, वो उनमें अनित्यत्व आलोचन निमित्तत्व, तो विषय है विभूति यानी ऐश्वर्य आदि है, इनको क्या कर देवता क्या कर लेते हैं? इनमें अनित्यत्व आलोचन कर देते हैं। तो अनित्यत्व आलोचन को देख करके, है ना, तो अनित्यत्व आलोचन को देख करके इसमें क्या हो जाता है?
देवताओं को भी मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। जब तक दोष दृष्टि नहीं देखते तब तक वहाँ से विषय में वैराग्य नहीं होता। जब कोई भी जीवात्मा साधक है विषयों में दोष दृष्टि करने लगता है तो उस विषय से उसको वैराग्य हो जाता है। यदि हमने किसी भी विषय का दोष दर्शन नहीं किया, विषय में दोष नहीं लगाया, तो वहाँ से हमारा छुटकारा नहीं होता बल्कि राग बना रहता है। हम किसी विषय की प्रशंसा कर दें तो जब प्रशंसा कर देंगे तो वहाँ पर हमारा राग हो जाएगा। जब विषय की प्रशंसा विषय में हम निंदा करने लगेंगे तो वहाँ से हमारा निंदा के कारण द्वेष हो जाएगा उससे, तो द्वेष हो जाने से निवृत्तियाँ वहाँ से हो जाएगी। इसलिए देवता विकार के विषयभूत विषय आदि विभूति ऐश्वर्य आदि है, इसमें अनित्यत्व दोष देख लेते हैं। तो अनित्यत्व आदि दोष के देख लेने से उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वैराग्य के कारण वो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए देवता शास्त्र आदि में अधिकार है। अब उसी को आगे कहते हैं, टीका में आया है 661 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति के विकार होने से विषय अनृत्य विषय का जो शोक का अनृत्य के मिथ्या विषय से उत्पन्न होने वाले शोक का क्षय असूया आदि दो दृष्टि के द्वारा, एक क्षय होते हैं और असूया यानी दोष से ग्रसित निंदा चुगली आदि, तो क्षय असूया आदि दो दृष्टि के द्वारा निरतिशय सुख मोक्षार्थम, जो निरतिशय सुख को चाहने वाले ऐसे मोक्षार्थियों को, ऐसे जो देवता हैं, सत्य प्रकृति नाम देवानाम, तो सत्य गुण है प्रधान जिनमें, सत्य प्रकृति वाले जो देवता हैं उन देवताओं में भी निरतिशय मोक्ष रूप सुख को चाहने वाले देवताओं में भी कैसे मोक्ष की इच्छा हो जाती है। इसलिए मोक्ष की इच्छा हो जाने से उनको शास्त्र में अधिकार है। इस प्रकार से अब ऐसा वर्णन करने के पश्चात पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि इंद्राय स्वाहा इत्यादि में चतुर्थी अंत शब्द से अतिरिक्त विग्रहवती देवता नास्ति। इंद्राय स्वाहा ऐसा प्रयोग कर दिया तो इंद्राय स्वाहा, तो यहाँ पर तो स्वाहा के योग में चतुर्थी आती है। कौन सी आती है? चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय स्वाहा इत्यादि वाक्य में चतुर्थी अंत शब्द से अतिरिक्त विग्रह वाली देवता नास्ति, क्योंकि पूर्व मीमांसक के देवताओं को मंत्र वर्णक ही मानते हैं और शब्द से असामर्थ्यात है, तो शब्द में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मोक्ष अधिकारी हो। न अधिकारिति, शब्द की सामर्थ्य न होने से न अधिकारिति देवता ब्रह्म विद्यायाम शास्त्रे, इसलिए शब्द में सामर्थ्य, शब्द की सामर्थ्य होने से ब्रह्म विद्या में देवता अधिकार नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर कहते हैं। ततः सामर्थ्यम अपि तेषां समति, तथा उसी प्रकार से देवताओं में देवताओं में भी सामर्थ्य होती है। जैसे अर्थित्व है उसी प्रकार से सामर्थ्य भी है देवताओं में। अर्थित्व मतलब कौन सा हो गया कि मोक्ष सुख को चाहने वाले देवता होते हैं। देवता मोक्ष सुख को चाहते हैं और इसलिए देवता सत्व गुण प्रदान वाले होने कारण विकार से उत्पन्न होने वाले जो विषय आदि विभूतियां हैं, विषय आदि सुख हैं, उनमें क्षय आदि दोष देख लिए, तो क्षय नष्ट होने वाले दोष को देख करके, क्षय यानी नष्ट दोष को देख करके देवताओं को उन विषयों से वैराग्य हो जाता है, फिर वो मोक्ष निरति से मोक्ष सुख को चाहते हैं। इस प्रकार से अब उसी को राग कहते हैं कि देवताओं में भी सामर्थ्य होने के कारण वो मोक्ष के अधिकारी हैं। तो उसको विवरण करते हैं कि मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्यो विग्रहवत्वादि अवगमात, के मंत्र से भी देवता क्या जाने जाते हैं? मंत्र से देवता जाने जाते हैं कि देवताओं का शरीर होता है। अर्थवाद यानी प्रशंसा के भूतार्थवाद है
विरोधे गुणवादा स्यात् अनुवादो अवधारिते। है ना। और कहते हैं भूतार्थवादस्तदानाद अर्थवादस्त्रिमता। विरोध होने पर गुणवाद होता है और लौकिक प्रमाण के द्वारा, जैसे आदित्य यूपा, यूप पे जो मंडप बनाया जाता है उसको यूप बोलते हैं, और मंडप आदित्य नहीं हो जाता तो विरोध होने पर गुणवाद हो जाता है। अनुवाद अवधारित है अग्नि हेमत से विषयम, अग्नि ठंडी की औषधि है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी जाती है ठंडी काल में। तो यदि उसी को शास्त्र वर्णन करता है तो अर्थवाद मात्र हो जाता है। यहाँ पर अर्थवाद भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है, तो दोनों बात जब नहा नहीं होते वहां पर आता भूतार्थवाद। सिद्ध वस्तु का कथन करना भूतार्थवाद कहलाता है। दोनों का जब हान होने हो जाने से भूतार्थवाद कहलाता है। इस प्रकार से अर्थवाद 3 प्रकार के होते हैं, यानी सिद्ध वस्तु का कथन करना ही भूतार्थवाद है। जैसे देवदत्त खड़ा हुआ है, देवदत्त है, इंद्र देवता ने वृत्रासुर को मारने के लिए हाथ में वज्र लेकर के खड़े हुए हैं, तो वज्र के द्वारा इंद्र देवता ने वृत्रासुर को मार दिया, तो ये भूतार्थवाद होता है। तो भूतार्थवाद सिद्ध वस्तु कथन करता है। इसलिए मंत्र के द्वारा, अर्थवाद के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा, इतिहास इन घटना, पुराण तो पुराण और लोक आदि हितों के माध्यम से, लौकिक पौराणिक पुराण के माध्यम से, स्मृति और श्रुति में तो मंत्र अर्थवाद वाक्य आते हैं, है ना। मंत्र जैसे मंत्र आदि हो गया, संक्षेप से कथन करना मंत्र। इंद्र देवता ने अमृत को, ब्रह्म को जाना, ये मंत्र हो गया। अर्थवाद वाक हो गया कहानी के माध्यम से। अब इतिहास पुराण हो गया, कोई घटना घटी, उसी अर्थवाद वाक्य को पुराण में इतिहास के नाम से कह दिया गया। जैसे भगवान राम जी का चरित्र इतिहास कहलाता है। अब इतिहास है तो वहां पर राम जी को दर्शन करने के लिए देवता आते रहते थे, तो देवता का विग्रह सुना गया। और दूसरा फिर पुराण हो गया, पुराणों में घटना आती है बहुत जगह, पौराणिक है तो वाल्मीकि आदि रामायण तो इतिहास मान लिया जाए, और पुराण ही हो गया 18 पुराण, उनमें देवता का प्रसंग आता रहता है, देवतासुर संवाद इत्यादि की चर्चा आती रहती है। और लौकिक में लोगों के सामने भी देवता दर्शन देने के लिए आते रहते हैं। इत्यादि वाक्यों के माध्यम से देवताओं को क्या माना है, विग्रहवत्त स्वीकार किया। जब विग्रहवत्त हो गया, सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य कारण ब्रह्म विद्या में अधिकारी होते हैं। कौन से पुस्तक पढ़ा रहे हैं आप? ये मेरे 662 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति चल रही थी, दूसरी तीसरी। अब भाष्य में और आगे कहते हैं कि अरे देवताओं का खंडन भी नहीं किया शास्त्र में, कि नाचा तेसाम कश्चित प्रतिषेध अस्ति, तेसाम देवानाम ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा प्रतिषेध भी नहीं मिलता, निषेध वाक्य भी नहीं मिलता। ब्रह्म विद्या में देवताओं को अधिकार नहीं है, और देवता विग्रह वाले नहीं होते, देवताओं का शरीर नहीं होता है, ऐसा निषेध वाक्य भी नहीं आता। और देवताओं को ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म विद्या के देवता अधिकारी नहीं होते, ऐसा उपनिषदों में, शास्त्र वेद में ऐसा कोई वचन नहीं आता, सिर्फ निषेध भी नहीं किया गया। ना चा, जैसे यहाँ पर रखा गया शूद्रो यज्ञ अनव क्लिप्त, ये जो 33 संहिता इत्यादि, इसमें देवादियों का विद्याधिकार निषेध नास्ति, तो इस वाक्य में भी देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। अब पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, देवताओं का विग्रहवत्व है, देवता विग्रह वाले हैं, उद्दिष्ट सामर्थ्य वाले होने पर भी, क्योंकि यज्ञ शास्त्र आदि में तो अधिकार किसको प्राप्त होता है, उपनयन आदि के माध्यम से। देवताओं में उपनयन आदि संस्कार नहीं होते, उपनयन का अभाव हो जाने से शास्त्रीय सामर्थ्य उनमें देवताओं में नहीं है। क्योंकि शास्त्र में अधिकार किसको प्राप्त होता है कि जनेऊ संस्कार को लेकर के। अब देवताओं को जनेऊ संस्कार तो कोई कराता नहीं है ना, तो देवताओं को जब जनेऊ संस्कार होता ही नहीं है तो फिर शास्त्र में
शास्त्रीय कर्मकांड में शास्त्रीय में कैसे देवता अधिकार होंगे, उसी को लेकर कहते हैं न चा उपनयन आदि शास्त्रेण येषाम अधिकारो निवर्तेता। कहते हैं उपनयन आदि शास्त्र के द्वारा देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार की निवृत्ति नहीं करते। जैसे हम मनुष्यों का उपनयन आदि संस्कार शास्त्र कराता है, शास्त्र के माध्यम से हम उपनयन संस्कार आदि कर लेते, जन्म संस्कार कर लेते हैं, किंतु ऐसा देवताओं में नहीं होता। देवताओं को उपनयन संस्कार किसी ऋषि ने कराया, इसलिए उपनयन आदि शास्त्र के माध्यम से येषाम देवानाम देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार के शास्त्र में अधिकार न हो, ऐसी निवृत्ति नहीं करती। येषाम इनका अधिकार न निवर्तते, निवृत्त नहीं होता। कि उपनयन संस्कार फिर क्या किस काम का होता है उपनयन संस्कार? कहते उपनयनस्य वेद अध्ययनार्थत्वात्, उपनयन संस्कार वेद के अध्ययन करने के लिए होता है। जो उपनयन संस्कार होता है, जब उपनयन संस्कार कर लेता है तो जो बालक है वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाता है। यदि बालक उपनयन संस्कार नहीं कराया तो फिर कोई आचार्य उसको फिर वेद नहीं पढ़ाएगा। स्मृति को पढ़ाना अलग होता है और वेद को पढ़ाना अलग होता है। गीता पुराण आदि पढ़ाना अलग बात हो जाती है, किंतु वेद को पढ़ाना अलग बात हो जाती है गुरुकुल में रह करके। तो जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक उस ब्रह्मचारी को वेद का पाठ नहीं कर, वेद उच्चारण नहीं करवाते। ऐसा पढ़ ले अपने मनमुख से तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वतंत्र आचार्य उसको नहीं पढ़ाएगा। पहले जनेऊ संस्कार करवाओ फिर आपको पढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा है उपनयन का वेद अध्ययनार्थत्वात्। तो इसलिए देवताओं ने तो उपनयन नहीं होता तो फिर वेद अध्ययन नहीं होगा उनका। तो उसी को टीका में कहा जन्मांतर अध्ययन बलात् स्वयं प्रतिभाता स्मृता वेदा येषाम ते तथा तद्भावादिति। कि देवताओं ने तो जन्मांतर के अध्ययन के बल से दूसरे जन्मों में उन्होंने अध्ययन किया था। देवताओं ने देवता बनने से पहले वो देवता किसी न किसी साधक रूप में अवस्थित थे, किसी न किसी योनि में रह करके साधना करते थे, मनुष्य आदि योनि में रह करके। तो वहाँ पर उन्होंने उस काल में वेदों का अध्ययन किया था। तो जन्मांतरीय वेदों के अध्ययन के बल से ही अब देवता बन गए। तो देवता वो स्वयं ही उसी बल के माध्यम से प्रतिभाता स्मृत, उनके सारे वेद उनकी स्मृतियों अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा में देवताओं सारे जो वेद हैं उनके हृदय में अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा में देवता इनका जो वेद ऐसा वेदों का दिव्य तथा तद्भावाद, तो देवताओं के हृदय में स्मरण किए जाने से अपने आप स्मृत हो जाते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं। उन्हीं हृदय के माध्यम से जो वेद उनके हृदय में बैठ गया देवताओं के, तो देवताओं उसी वेद के ज्ञान से फिर सर्वज्ञ आदि हो जाते हैं। यानी पहले साधक अवस्था में जो देवता नहीं बना था, इससे पहले साधना करता था साधक, तो उसने साधना के बल के प्रभाव से देवता बन गया। तो साधना करने से पहले उसने वेदों का अध्ययन जरूर करता था, किया होगा तो किया था, उसी वेदों के अध्ययन के माध्यम से साधना करी, साधना के बल के प्रभाव से अगले जन्म में वो देवता बन गया। अब देवता बनने के पश्चात उसके जो पूर्व के संस्कार थे उदित हो जाते हैं, अर्थात जो वेदों का अध्ययन उसको अपने आप ही हो जाता है, स्मृति हो जाता है कि मैंने पूर्व जन्मों में इस साधक अवस्था में ऐसे इतना वेद अध्ययन किया था और अन्य भी किया था। तो सारा उसको ज्ञान उस काल में देवता रूप में हो जाता है। इसलिए देवताओं को वेद अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहती, अथवा जनित संस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहती इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि जन्मांतर अध्ययन के बल से स्वयं ही जो वेद है स्मृत प्रतिभात वेदा, स्वयं ही देवताओं के द्वारा वेद स्मृत कर लिए जाते हैं। इसलिए तो वे देवता कैसे सर्वज्ञ कहलाते हैं। तेषाम चा, उसी को कहते हैं तेषाम चा स्वयं प्रतिभात वेदत्वा तेषाम देवानाम, देवताओं का स्वयं ही प्रतिभात वेदत्वा प्रतिभात वेद वाले होते हैं। भाष्य में
अब 6-6-3 में पृष्ठ पे तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, टीका में आया है 6-6-3 की कि बाल आदि में, तो बालक आदि के शरीर में जो प्रविष्ट पिशाच आदियों का भी वेद का उद्घोष देखा जाता है। कोई पिशाच आदि है ना, भूत प्रेत आदि है, गंधर्व आदि है, बालक को शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो प्रविष्ट करके वेद का उद्देश्य कर देते हैं, वेद का उच्चारण कर देते हैं। और देव योनियां तो जन्मांतर स्मरण से, देव योनियों का तो जन्मांतर स्मरणम अस्ति, इसी स्मृत वेदांता नाम अर्थ विचारो युक्ता। जो स्मृत वेदांतों का अर्थ है, वो अर्थ वेदांतों का अर्थ विचार ठीक ही है, अर्थात देवता ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। अब उसी को और विवरण करते हैं। पूर्व पक्ष यहाँ में टीका हुआ है, देवताओं का ऋषियों को विद्या में अधिकार में कारण कौन है? अर्थित्व है, सामर्थ्य वाले मोक्ष के अधिकारी हैं। जन्मांतर उन्होंने वेद अध्ययन किया था, इसलिए विषय में दो दर्शन देख करके उनको वैराग हो गया, इसलिए वो मोक्ष के अधिकारी, ऐसा अर्थित्व कह करके। अब स्रोत गुरुकुल वास आदि लिंगों को कहते हैं। श्रुति में प्रोक्त है गुरुकुल का वास आदि लिंग है कि श्रुति में, स्वयं श्रुति में ही आया कि देवताओं ने गुरुकुल में निवास किया था, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। अपि च भाष्य में 6-6-3 के ऊपर की पंक्ति, अपि च येषां विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्यादि दर्शयति श्रुति। अपि च और भी येषां देवानाम, इन देवताओं को विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य आदि का वास को श्रुति दिखलाती है। दर्शयति करता श्रुति है, तो कौन सी श्रुति दिखलाती है कि 100 हा वही वर्षाणी भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्यम उवासा, 101 वर्ष, 32 वर्ष तक उसने पहला दिन ब्रह्मचर्य उपासन किया, तो जिससे या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते सात्मा अजर अमर अमृत है इत्यादि के द्वारा प्रजापति ने ज्ञान का उपदेश किया। फिर इंद्र और विरोचन दोनों चले गए 32 वर्ष के उपदेश लेकर के, लेकिन विरोचन लौट कर नहीं आए, इंद्र लौट करके आया। फिर 32 वर्ष सौंपने में आत्मा का उसी को उपदेश किया, फिर वहां लौट के चला गया, फिर पुनः लौट कर आया, फिर 32 वर्ष से ब्रह्मचर्य पालन किया, फिर सुषुप्ति में उपदेश किया उसी आत्मा को, फिर चला गया, फिर लौट करके आया, फिर 5 वर्ष और साधना करी, तो 101 वर्ष हो गई। तो 101 वर्ष भगवान ने, इन इंद्र देवता ने प्रजापति में ब्रह्मचर्य उवाजा, कश्यप आदि प्रजापति के यहाँ पर रह करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और पालन करके उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त करी। इस प्रकार से तो यहाँ पर श्रुति में भी देवताओं का गुरुकुल में वास स्वीकार किया गया है। और दूसरी श्रुति आती है छांदों के बाद प्रत्यय श्रुति कहते हैं, भैरगुर वही वारुणी वरुणम पितरम उपससारा अधि भगवो ब्रह्म इत्यादि। जो भृगु ऋषि वरुण के पुत्र कहलाते हैं, वरुण के पुत्र होने से वारुणी कहलाते हैं, तो ऐसे भृगु जो वारुणी हैं अपने पिता वरुण देवता के पास में गए और जाकर के कहा, हे भगवान मेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। तो यदि वरुण देवता विग्रहवत्तवाल नहीं होते, इंद्र देवता विग्रह वाले नहीं होते, तो कैसे प्रजापति के पास में इंद्र देवता जाता और कैसे भृगु ऋषि इन वरुण देवता के पास में जाते। तो इससे सिद्ध होता है कि देवता विग्रह वाले होते हैं, तो विग्रह वाले हैं इसलिए उनमें आर्थित्व भी है और फिर सामर्थ्य भी अधिक है। सत्य प्रदान वाले देवता होने से तो मोक्ष के अधिकारी वो हो जाते हैं। अब उसी को राग कहते हैं, ननु ब्रह्म विद्या देवादियों को न अधिकरोति वेदत्वात् अग्निहोत्रादिवत इत्यादि। पूर्व पक्षी यहाँ पर अनुमान करता है कि ब्रह्म विद्या देवताओं को अधिकार नहीं दिलाती, तो क्यों? वेद का अर्थ होने से, वेदार्थ होने से। तो दृष्टांत दिया जैसे अग्निहोत्रवत,
जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म में देवता अधिकार नहीं होता, वेदार्थ है, वेद के द्वारा कहा गया अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए अधिकारियों को। तो जैसे इस अग्निहोत्र आदि कर्म में देवता अधिकारी नहीं होते, उसी प्रकार से वो वेद के द्वारा प्रयुक्त होने से, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या भी वेद के द्वारा प्रयुक्त होने से वेदार्थ कहलाती है। इसलिए वेद ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाने पर दृष्टांत दे दी अग्निहोत्रादिवत। जैसे अग्निहोत्र कर्म के अधिकारी देवता नहीं होते, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के अधिकारी देवता नहीं होते, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारण मुक्तम। यद्यपि सिद्धांति कहता है यद्यपि कर्म कांड में देवताओं के अनधिकार का कारण कहा गया है, तो देवता कर्म कांड के अधिकारी नहीं होते। तो उसमें किस अनाधिकार का कारण कौन है, तो सूत्र के द्वारा सिद्ध करते हैं। पूर्व मीमांसा का सूत्र है, जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित है। छठे अध्याय के प्रथम पाद के छठा और सातवां सूत्र, दो सूत्र को कहते हैं। न देवानाम देवतांतर अभवात इति न ऋषीणाम आश्रयांतर अभवात इति। न देवता विद्या के अधिकारी नहीं होते, विद्या यानी कर्मकांड। यहाँ पर पूर्व मीमांसा कर्मकांड कोई विद्या बोलते हैं, तो कर्मकांड जो विद्या है उस कर्मकांड विद्या में देवता अधिकारी नहीं होते। क्यों? तो देवतांतर अभवात है, यदि देवता ही देवता के उद्देश्य से कर्म करेगा, तो जो मंत्र इंद्र देवता के लिए कर्म है, तो इंद्र देवता ही कर्म करने लगा तो फिर दूसरा तो कोई इंद्र देवता है नहीं है। जब दूसरा कोई इंद्र देवता है नहीं, तो कैसे देवता अपने लिए अपने ही यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। इसलिए तो न देवता कर्म विद्या में अधिकार है, विद्या में अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसमें हेतु दे दी देवतांतर असंवाद, दूसरे देवता न होने से, दो इंद्र देवता न होने से, दो अग्नि देवता न होने से, दो सूर्य देवता न होने से। तो जैसे विश्वामित्र मुनि ने दो देवता बनाने की कोशिश करी थी, तो वहां पर निषेध कर दिया। इसलिए यदि दो देवता हो जाते तो हो सकता है देवता कर्मकांड का अधिकारी बन जाते, किंतु दो देवता नहीं है, इसलिए कर्मकांड का अधिकारी नहीं होते। उसी प्रकार से ऋषि भी कर्मकांड के अधिकारी नहीं है, क्योंकि ऋषि क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई जो मंत्र होता है उसका कोई ना कोई देवता होता है, कोई ना कोई ऋषि होता है। जब आप विनियोग करते हैं, ऐसे नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि जो मंत्र हैं, ये मंत्र हो गए। अब नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का देवता तो भगवान शिव जी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के देवता भगवान विष्णु हैं। तो देवता तो ये हो गए इसके मंत्र के देवता, किंतु इस छंद अलग हो गया ये, इसके छंद का, इस मंत्र का कोई ना कोई ऋषि अलग होता है, तो है ना। तो कोई नारद ऋषि हो गए, कोई विश्वामित्र मुनि हो गए, कोई अन्य ऋषि हो गए। अब वही जो मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो जिस ऋषि का नाम आएगा उस मंत्र में, वही ऋषि उसका विनियोग करेगा, तो कैसा अपने लिए अपने कैसा विनियोग करेगा। इसलिए देवता और ऋषि ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि ना दूसरे देवता होते, ना दूसरे उस मंत्र के ऋषि, दूसरे कोई ऋषि होते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि, जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है? विश्वामित्र मुनि है। अब वही अपने लिए थोड़ी विनियोग करेंगे विश्वामित्र मुनि। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो कर्म कांड में देवता ऋषियों का अधिकार नहीं होता। अच्छा, एक जगह प्रसंग आता है कि जैसे निमि राजा को लेकर के और वशिष्ठ भगवान को लेकर के, निमि राजा ने 500 वर्ष तक चलने वाले, एक वर्ष तो 5 है ना, 500 तो 50 वर्ष तक, जैसी है 5 वर्ष तक, 500 है कि 50 है, जो भी आता है, कि देवताओं के एक दिन के बराबर, देवताओं के एक दिन के बराबर यज्ञ चलने वाला था। तो यहाँ पर निमि राजा ने यज्ञ के लिए तैयारी कर ली, सामग्री जुटा ली थी, और सामग्री जुटा करके वशिष्ठ भगवान के पास में गया। कहा कि वशिष्ठ भगवान, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए, मेरे को चिंता सताती रहती है, कब शरीर छूट जाए कब, इसलिए शरीर छूटने से पहले ही मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। मैंने सारी सामग्री एकत्रित कर ली,
ऐसा वशिष्ठ भगवान से प्रार्थना करी। तो वशिष्ठ भगवान को इंद्र देवता ने वरण कर लिया था। तो इंद्र देवता ने कहा कि हे वशिष्ठ भगवान, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। तो वशिष्ठ भगवान ने निमि राजा की वाणी सुन करके कहा कि हे राजन, आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए और सामग्री एकत्रित कर लीजिए। पहले मैं इंद्र देवता का यज्ञ करा करके आता हूँ, बाद में तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप मोट बड़े यजमान को पकड़ करके छोटे यजमान को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप वहां मत जाइए, आप हमारे कुल गुरु हैं, आप ही करा दीजिए। किंतु वशिष्ठ भगवान ने ऐसा बोल करके तुम सामग्री एकत्रित करो और मैं आता हूँ करा करके, ऐसा बोल चले गए। इधर निमि राजा ने तो यज्ञ दूसरे आचार्य करवा लिया और बाद में फिर निमि राजा को श्राप भी प्राप्त हो गया था, शरीर छूट गया। उसी प्रकार से वशिष्ठ भगवान का भी शरीर छूट गया था। वही वशिष्ठ भगवान दूसरे ऋषि देवता से उत्पन्न हुए थे, है ना, मित्रा वरुण से पैदा हुए थे। तो वहां पर ये प्रसंग आते, वशिष्ठ भगवान ने इंद्र देवता का यज्ञ कराया था स्वर्ग में जाकर के। लेकिन यहाँ पर सूत्रकार खंडन कर देते हैं। सूत्रकार के द्वारा वर्णन किया कि देवता यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। लेकिन पुराण में एक घटना आती है जहाँ पर निमि राजा का शरीर छूटने का प्रसंग आता है। वहां पर भी कहाँ पर है, वाल्मीकि रामायण में भी आता है, क्योंकि जनक जी का जब संवाद चलता है सीता के विवाह में, तो वंश परंपरा जब दिखलाते हैं तो तब वो प्रसंग में आता है। तो इस प्रकार से वहां पर वाल्मीकि आदि रामायण में, अन्य पुराणों में निमि वशिष्ठ भगवान ने इंद्र देवता का यज्ञ कराया है, ऐसा प्रसंग आता है। लेकिन सूत्रकार के द्वारा यहाँ पर खंडन किया कि देवता कर्मकांड के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि दो देवता न होने से भाई इंद्र देवता अपने उद्देश्य से कैसे कर यज्ञ करेगा, आहुति डालेगा, फिर भाई कैसे फल भी देगा। उसी प्रकार ऋषि, यहाँ पर कहते, यद्यपि कर्म में अनधिकार का कारण कहा गया है कि दूसरे देवताओं का अभाव हो जाने से, दूसरे ऋषि का अभाव हो जाने से ये देवता कर्मकांड रूप विद्या में अधिकारी नहीं होते, ऋषि भी कर्मकांड रूप विद्या के अधिकारी नहीं होते। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते न तावत विद्यासु अस्ति, किंतु ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं होता, ऐसा निश्चित नहीं किया गया। कर्म कांड में देवता ऋषियों का अधिकार नहीं होता, ये तो ठीक है, किंतु विद्या में उनका देवता ऋषियों का अधिकार नहीं होता, ऐसा निश्चित नहीं किया गया। अर्थात ब्रह्म विद्या में तो देवताओं का अधिकार होता है, ऋषियों का अधिकार होता है। नहीं इंद्रादि नाम विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम इंद्रादि उद्देश्यन किंचित कृत्यमस्ति न च भृगु आदि नाम भृगु आदि सगोत्रतया। उसी को विवरण करते हैं कि देवताओं का कर्म में अनाधिकार है, देवतांतरों का उद्देश्य न उद्देश्य से कहे गए देवताओं का अभाव हो जाने से, ऋषियों का भी अधिकार नहीं है, ऋषियांतर का अभाव हो जाने से, ऋषि युक्त कर्म में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ये दोनों सूत्रों का अर्थ कह दिया। उसी को कहते हैं नहीं क्योंकि इंद्रादि देवताओं का विद्या में, जो कर्म विद्या में, कर्मकांड रूप विद्या में अधिक्रियमाण देवताओं का इंद्रादि को उद्देश्य से किए जाने वाले द्रव्य का कृत्य आदि का किंचित कृत्यम नास्ति, यानी कर्मकांड विद्या में अधिक्रियमाण वाले देवताओं का इंद्रादि को उद्देश्य से किए जाने वाले किसी कृत्य, जो कृत्य आदि का है ना, कोई भी कृत्य नहीं किया जा सकता उद्देश्य से। इंद्रादि देवता के लिए कोई भी कृत्य नास्ति, कोई भी कृत्य नहीं है, यानी कर्तव्य नहीं है। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, थोड़ा वो, तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि देवता है ना, देवताओं के लिए कोई भी जो अपने उद्देश्य से, जो विद्या में अधिकार वाले देवताओं को अपने उद्देश्य से कोई भी किंचित कृत्यम नास्ति, यानी कर्मकांड करने के लिए कृत्य नहीं है, यानी अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरे देवता न होने से उस मंत्र के। उसी प्रकार से भृगु आदियों का, ऋषियों का भी
भृगु आदि सा गोत्रतया, दूसरे उसी गोत्र वाले कोई दूसरे भृगु आदि ऋषि नहीं है। जिस मंत्र के जो ऋषि हैं वो वही ऋषि, दूसरा ऋषि नहीं होता। भृगु आदि सा गोत्र वाले कोई दूसरे ऋषि न होने के कारण तो वो ऋषि भी कर्मकांड के अधिकारी नहीं होते, कर्मकांड रूप विद्या के अधिकारी नहीं होते, यानी ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते ऐसी बात नहीं, कर्मकांड के देवता और ऋषि नहीं होते अधिकारी। क्योंकि जिस ऋषि ने कर्मकांड करा, जो देवता कर्मकांड करा रहा वही देवता को उद्देश्य कर्म का त्याग, कर्म को निमित्त बनाकर द्रव्य का त्याग किया जाता देवता को उद्देश्य करके, तो वही यज्ञ करा रहा, वही अपने को कैसे उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करेगा। इसलिए सामर्थ्य उनमें देवताओं में नहीं है, कर्मकांड रूप विद्या में, किंतु ब्रह्म विद्या में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए न ही अस्ति एन असामर्थ्य, इसलिए देवताओं की और ऋषियों की कर्मकांड रूप विद्या में अधिकार नहीं है। अब उसी को और विवरण करते हैं। तस्मात् देव हैं देवताओं का अधिकार नहीं है, ब्रह्म विद्या में है। ब्रह्म विद्या में कर्मकांड रूप विद्या में नहीं है। कर्मकांड रूप जो विद्या है उसमें ऋषियों की और देवताओं का अधिकार नहीं है। तस्मात् निगमन कर, तस्मात् देवादीनाम अपि विद्यासु अधिकार केन वार्यते, इसलिए देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार किसके द्वारा वारण किया जा सकता है। ब्रह्म विद्या में तो किसी सूत्र ने निषेध किया ही नहीं है जिससे वारण हो जाए। कर्म कांड में ही अकेले देवताओं का वारण किया गया है। तद यो देवानां प्रतिबुद्धते सएव तद अभवत ऋषिणाम इति वाक्य बादो भी अनुमान से दृष्टव्यम। यहाँ पर जिसने देवताओं के मध्य में जाना वह तद हो गया, ऋषियों के मध्य में जिसने ब्रह्म को जाना वह तद हो गया। तो देवता है, देवता और ऋषि है ना, तो देवताओं के मध्य में ऋषियों के मध्य में जिसने आत्मा को जाना वह आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, सर्व हो गया। देवताओं के मध्य में जैसे मनुष्य के मध्य में जिसने अपने को जाना तो सर्व हो गया, उसी प्रकार देवताओं के मध्य में जिसने जाना वह भी सर्व हो गया, ऋषियों के मध्य में जिसने जाना वह भी सर्व हो गया। इस प्रकार से वर्णन आता है। तो देवादि अधिकारे अपि अंगुष्ठ मात्र श्रुति स्व अंगुष्ठ अपेक्षाया न विरुद्धते, देवताओं के अधिकार में भी अंगुष्ठ मात्र जो श्रुति आई है तो 100 अंगुष्ठ अपेक्षा के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होती। देवता आदि के अधिकार में अंगुष्ठ मात्र जो श्रुति आई है तो अपने उनके अंगूठे की अपेक्षा रखती है। किसके? अब देवता का अंगूठा देवता के बराबर, देवता का जो अंगूठा है ना उसमें भी उसी प्रकार से, तो जो व्यक्ति जिस उपाधि वाला उसी की अपेक्षा अंगूठा भी उसी की अपेक्षा को रखता है। इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध किया है कि देवता है, कर्मकांड आदि का अधिकारी नहीं है, और अंगुष्ठ मात्र श्रुति भी यहाँ पर देवताओं को खंडन करने के लिए नहीं है। देवताओं का भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति क्या करती है? बोध करा दी है, ब्रह्म विद्या में उनका भी अधिकार है ना। तो 100 अंगूठी की अपेक्षा को लेकर के देवता का जितना बड़ा शरीर होगा उतना बड़ा उनका अंगूठा भी हो जाएगा, उसी अंगूठे के बराबर उनका हृदय भी उतना ही बड़ा होगा। तो उसमें भीतर रहने वाला जो पुरुष है वो आत्मा ही है। इस प्रकार अंगुष्ठ मात्र श्रुति है और अन्य अन्य श्रुतियों के माध्यम से भी निश्चित नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्म विद्या में देवता का अधिकार नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या में देवता का अधिकार है, ऋषियों का भी अधिकार है। मनुष्यों का तो ब्रह्म विद्या में अधिकार है ही, ये देवताओं का भी अधिकार है और ऋषियों का भी अधिकार है। और अन्य अन्य का जिसका पशु पक्षी आदि का सामान जो पशु पक्षी उनका अधिकार नहीं है, लेकिन जो अरे कौन होते हैं दिव्य जो गरुड़ भगवान है ना, वो तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। अब बड़े गरुड़ भगवान है, अन्य अन्य कागभूषुंडी है, इनको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही है ना। ब्रह्म विद्या में अधिकार किनको? कागभूषुंडी जी को, गरुड़ भगवान को, अन्य अन्य ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ ही है। सामान्य जो पशु पक्षी होते हैं इनको नहीं। जैसे उसमें आता है ना किसमें, अरे शिवरात्रि महात्म में, तो शिवरात्रि के महात्म में तो वो हिरणों को भी ज्ञान हुआ था। इस जैसे जो जड़ भरत जी का जड़ भरत जी को जो पशु योनि में गए थे तो उस काल में उनको ज्ञान था ही है। यदि ज्ञान नहीं होता तो फिर वो अपने भाई बंधु के साथ रहते, लेकिन जड़ भरत जात स्मृत वाले पशु पक्षी को भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए ब्रह्म विद्या में मनुष्यों को, देवता को, ऋषियों को तो विशेष अधिकार है ही है। कर्म कांड में अकेले देवताओं का अधिकार, ऋषियों का अधिकार नहीं है।
और जिसका जनेऊ संस्कार है उसका कर्म कांड में अधिकार होता है। लेकिन ब्रह्म विद्या में सभी अधिक पूजन के संस्कार के कारण सभी का अधिकार हो जाता है। कांड में देवता और ऋषियों का अधिकार नहीं है, कर्म कांड में नहीं है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का सूत्र पर फिर करेंगे, अगले दिन आप पाठ करेंगे।